वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाने की वजह बता दी। गुज़िश्ता 9 साल से तनख्वाहें ना बढ़ना वजह करार। वज़ीर ख़जाना का वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की भारी भरकम तनख्वाहों का दिफा। कहते हैं कि 2016 में वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा। माली फहाशी करार। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम। अपने लिए दूध और शहद, जो मुलाजमीन हैं उनका क्या। अपोजिशन लीडर उमर अयूब चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाने पर बरहम। कहते हैं कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाहों में 6 गुना इजाफा कर लिया। 2.5 लाख से 14 लाख तनख्वाह पर चले गए। वज़ीर आज़म हाउस का बजट 17%, सदारती हाउस का 9% बढ़ गया है। अमरीकी फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मस्बत और फार किरदार की पूरी दुनिया मुतरिफ है। पाकिस्तान फौज इंसदाद दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। दाइश खलासा आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान से करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश खलासा के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियों में तंजीम के 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। पाकिस्तान की मौसर इंटेलिजेंस के जरिए दाइश खलासा के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे, सिर्फ भारत से ताल्लुक नहीं हो सकता। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिकोरेला का अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल हल कराना चाहते हैं। ट्रंप का हर कदम दुनिया में जंगों के खात्मे और अमन के लिए है। उन लोगों को मुज़ाकरात के टेबल पर बिठाया जो नाकाबिल तसव्वुर थे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरे अमरीका पर रद्द-ए-अमल। टेमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अंडर सेक्रेटरी एलिस होकर की पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात हुई। एलिस होकर ने पाक भारत जंगबंदी का इयादा किया। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर लाना पड़ा तो वो लाएगा। बरतानिया भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन चाहता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसला हल करना चाहता है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान हाई कमीशन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। भारत कहता कुछ है और करता कुछ और है। झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। सीज फायर का मरहला गुजर गया। भारत का रवैया सबके सामने है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदा आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पानी रोकना ऐलान जंग है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सफारती वफ़द ब्रसेल्स पहुँच गया। वफ़द यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेगा। वफ़द की यूरोपीय अरकान, पार्लियामेंट और मुख्तलिफ थिंक टैंक से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम। भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान का इंतबा।
सरमायाकारों का बजट का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 2400 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। अपने पैगाम में कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों का बजट पर एतमाद का इजहार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के धारने से वापसी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत एक मुआवजा है। वज़ीर-ए-आज़म का मई में तरसलात ज़र में इस हफ्ते पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं, मई में तरसलात ज़र 3.7 अरब डॉलर्स मौसूल हुई, जो गुज़श्ता साल मई के मुकाबले में 13.7% ज़्यादा हैं। रबा माली साल तरसलात ज़र 34.9 अरब डॉलर तक पहुँच गई। पिछले माली साल के मुकाबले 28.8% ज़्यादा हैं। इजाफा मुआशी पॉलिसीज़ पर समंदर पार पाकिस्तानियों के बढ़ते एतमाद का सबूत है। मुआशी इक़दामात और अवाम दोस्त बजट मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। वज़ीर-ए-आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अला सतह वफ्द भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी और खित्ते समेत आलमी अमूद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये बजट किसानों के लिए बेकार है। मुल्क में किसानों को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। ये हुकूमत किसान दुश्मन, उनकी पॉलिसियां किसानों के खिलाफ हैं। जो किसान दुश्मन है वो दर हकीकत पाकिस्तान का दुश्मन है। हुकूमत ने बजट में किसान पैकेज नहीं रखा। ज़राअत के शोबे को तबाह किया जा रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत पिछले अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। गंदम की पैदावार में 13% कमी हुई। कपास की पैदावार में 34% कमी हुई। आम की फसल में 74% कमी हुई है। किसान इस वक्त अपने बीज का उधार वापस नहीं कर सका। ट्रैक्टर महंगे हो गए हैं। PTI का किसान विंग उसके खिलाफ खड़ा होगा। PTI किसानों के एहतजाज को लीड करेगी। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख तब्दील। 13 के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब का आइंदा माली साल के बजट का हजम 5,000 अरब से जायद होने का इम्कान। सूबे का तरक्याती बजट 1200, नॉन तरक्याती बजट 3800 अरब होगा। रावलपिंडी अडियाला रोड पर 3 अहम प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का विफाकी हुकूमत की तर्ज पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। मरियम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। महकमा एक्साइज, ज़राअत, बल्दियात ने टैक्स लगाने की सिफारिशात की थीं। मरियम नवाज ने बजट के लिए इजलास 16 जून को तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट का 2000 अरब से ज़ायद का तखमीना। 500 नई स्कीमें शामिल किए जाने का इम्कान। मजमूई तरक्याती बजट में 40% इजाफा मुतवक्के। सेहत कार्ड की रकम 10% बढ़ाने का भी फैसला। टोबैको सेस में 10% इजाफे की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाकी तर्ज पर बढ़ाने का फैसला। तालीम के लिए 11 अरब, सेहत के लिए 13 अरब 34 करोड़ रुपए मुख्तस। वफाकी बजट पर दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माशी माहिरीन के जानदार तज़किये और तबसरे। महंगाई में कमी खुशाइन करार। माहिर मईशत आरिफ हबीब ने कहा, हुकूमत महंगाई कम करने में कामयाब हुई। माहिर मईशत अतीकुर रहमान ने कहा, हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाना होंगी।